अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह तो नहीं, गांव की तो दोपहर हो जाती है। तकरीबन 11 पौने 11 बजे तक मैं उठी थी। असल में सुबह उठे थे हम लोग, फिर नमाज़ पढ़ के फिर सो गई थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और आपको मैंने दिखाया पिछले क्लिप में, आपने देखा कि ये सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम था। तो बहुत ज़्यादा शबनम पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ दिखाई ही ना दे। तो फिर हम उठे थे, बस नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं तो सो गई थी। फिर हस्बैंड चले गए थे ज़मीनों पर। फिर उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो रूम की विंडोज़ खोल देंगे, दरवाज़ा खोल देंगे, पर्दे हटा देंगे। फिर उसके बाद चलते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने अपने लिए मलाई पराठा बना लिया है, तो वो खाते हैं, नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद सहन की सफाई करेंगे, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में दिखाया था बहुत ज़्यादा शाम में ठंड हवा चली थी। तो इससे जो है यहाँ पे जो पौधे थे मेरे भिंडी के और कुछ मिर्चों के पौधे थे, तो वो सारे डैमेज हो गए थे, वो सारे लेट गए थे ज़मीन पे। तो उनको फिर निकाल दिया। ये देखें, ये खाली हो चुका है। तो फिर उनको निकाल दिया और भिंडी के कुछ ज़ाया हो गए थे और कुछ जो रह गए थे उनको साइड पे लगा दिया है। और बहुत ज़्यादा मट्टी धूल फैली हुई थी सहन में, तो वो सारी सफाई करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। तो जी सहन की सफाई हो चुकी है। बीच में जो फालतू पड़े थे उन सबको मैंने साइड पे लगा दिया है, और मट्टी जो फैली थी वो सारी ये मैंने साइड पे जमा कर दी है। इसको फिर साफ़ सुथरा करके फिर दोबारा यहीं पे हम डाल देंगे। और बाकी जो भिंडी के पौधे साबित रह गए थे उनमें से भिंडियाँ फिर काट देंगे। ये हस्बैंड ने छोड़ी थी बीज के लिए, तो उन्होंने कहा था कि भले ही यहीं पे सूखती रहें, फिर हम इसमें से बीज निकालेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये भी थोड़ा डैमेज हो चुका है, तो हस्बैंड ने कहा कि आप इसको निकाल दो यहाँ से। तो फिर बाकी जो रह जाएगा पौधा वो फिर हम गायों को खिला देंगे। तो फिर मैं वही चुन रही थी। ये जो बड़ी भिंडियाँ थी इनमें से ये सख्त हो गई थी, तो इनको फिर बीज के लिए अलग रख देंगे। और बाकी जो छोटी छोटी थी ये तो मैं रोज़ फिर रात को तोड़ा करती थी, हस्बैंड को पानी में भिगो के फिर पिलाया करती थी। इससे घुटनों में दर्द होता है या कमर का जो दर्द होता है, तो किसी ने मशवरा दिया था कि इस तरह करने से ख़त्म हो जाता है।
तो खैर जी, ये तो ख़त्म हो चुका। अब चलते हैं कमरे की तरफ। तो सबसे पहले तो कुछ बिस्तर थे, धो के रखे थे पहले ही, सर्दी ख़त्म होते ही हम धो लेते हैं। तो ये है कि धो के फिर फ़ोल्ड करके रख दिए थे, तो उनको फिर धूप में सुखा देते हैं। तो सबसे पहले फिर इनको सुखाएंगे। वैसे तो हम 2 हैं तो हमें ज़्यादा बिस्तर की तो नीड नहीं होती। बाकी ये है कि कंबल तो मैं पहले ही सुखा चुकी थी, धुलावा पहले से ही था। तो और उसके ऊपर फिर यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो एक कंबल का तो काम ही नहीं चलता। तो फिर ये है कि कंबल के साथ साथ फिर एक और रज़ाई की नीड होती है, तो बस इससे फिर काम चल जाता है। खैर जी, ये तो हो चुका। अब देखें ये कमरे की हालत मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देख के मानेंगे नहीं कि ये कल सफाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे महीनों से नहीं हुई है। ये असल में कल जो हवा चली थी वैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवा होती है और पूरा खुला इलाका है, तो यहाँ डस्ट वैसे ही ज़्यादा उड़ती है। लेकिन कल जो ज़्यादा हवा चली थी तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो खैर कमरा समेटेंगे जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये डस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे रूम में फ़र्श पे कितनी मिट्टी थी। मैं आपको वो दिखाती हूँ आगे चल के। यहाँ पे मैं ये शीशा चेक कर रही थी, इसके ऊपर कितनी डस्ट है। खैर इसको तो साफ़ करेंगे, लेकिन बिहाइंड द कैमरा फ़िलहाल डस्टिंग कर लेते हैं। ये मैं ऐसा करती हूँ कि सरफ़ पानी में थोड़ा सा सरफ़ घोल के ना, तो फिर उसका स्प्रे करके फिर कपड़ा मार के फिर इस तरह मिट्टी साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये करती हूँ कि मिट्टी का तेल होता है ना, उसका स्प्रे मार देती हूँ और फिर कपड़े से पूरे फर्नीचर पे फैला देती हूँ। तो उससे ये होता है कि एक तो डस्ट नहीं पकड़ता, दूसरा ये है कि इसकी जो शाइनिंग रहती है ना वो हमेशा बरकरार रहती है। जी, ये देखें कितनी डस्ट है। ये सारी एक दिन की डस्ट है। लगता नहीं है कि ये एक दिन, आप लोग नहीं मानेंगे कि ये एक दिन की है। ऐसा लगता है जैसे महीनों में भी इतनी डस्ट नहीं होती। मैं 3 महीने अम्मी के घर रह के आई थी, उसके बाद भी जब मैंने सफाई की है तो इतनी डस्ट नहीं निकली थी जितनी ये एक दिन में डस्ट निकली है। खैर जी, यहाँ तो ये रोज़ का होता है। आए दिन इसी तरह हवाएं चलती रहती हैं और ये चलता रहता है। खैर यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।